नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल ब्लैक कमांडो 10 में। साथियों, हम यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर को पढ़ रहे हैं जो फिजिक्स का बेस है। हम इनमें से काफ़ी यूनिट एंड मेजरमेंट को पढ़ चुके हैं। बहुत सारे हमने यूनिट को निकालना सीखे हैं, डायमेंशन फार्मूला को निकालना सीख लिए हैं। मेरा पार्ट 15 चल रहा है। ये पार्ट लंबा होने की वजह ये है कि एक पार्ट में लगभग 2 से 3 फिजिकल क्वांटिटी ही हो पाता है। इस कारण से मेरा थोड़ा लंबा हो गया। हम हर फिजिकल क्वांटिटी को आराम से और समझते हुए चल रहे हैं। आज हम बात करना चाहते हैं कि आज जो होगा मेरा वो 45 नंबर का होगा। इलेक्ट्रिसिटी का सब लास्ट वाला है। हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जितना भी है यूनिट और डायमेंशन फार्मूला, उस चीज को हम देख रहे थे। तो हम बताना चाहें कि पिछले क्लास में जो हम पढ़े थे वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात कर चुके थे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। साथ में हम बात कर चुके थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर चुके थे, पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर चुके थे। पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये सब के बाद रेजिस्टेंस सब जो है रेजिस्टेंस की बात कर चुके थे। ये सब मेरा कंप्लीट हो चुका है। आज हम यदि बात करें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है। डाइपोल मोमेंट विद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण या तो इसी को बोलते हैं या इसी का दूसरा नाम है विद्युत द्विध्रुवीय क्षण। मोमेंट का मतलब क्षण, दूसरा नाम भी हम दोनों नाम से जानते हैं इसको। विद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण और तो विद्युत द्विध्रुवीय क्षण, माने इसमें दो ध्रुव की बात यहाँ करेंगे, दो पोल की बात करेंगे और उसी पोल के हम डिस्टेंस और उस पर जो चार्ज होता है उसको बात करेंगे। वही जो दो पोल के बीच जो डिस्टेंस होता है और उसके जो चार्ज होता है उसकी जो मल्टीप्लाई होती है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। जैसे कि मान कि एक ध्रुव मेरा ये है प्लस वाला, एक है मेरा माइनस वाला। दो ध्रुव है प्लस और माइनस, इसमें जो चार्ज होगा एक की प्लस वाला होगा और एक की माइनस वाला, है ना। चार्ज क्या है मेरा, चार्ज दोनों का सेम है, ये भी, लेकिन क्या है दोनों अपोजिट चार्ज, अपोजिट है, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट चार्ज। और यदि हम इसके बीच की डिस्टेंस की बात करें, ये मेरा माइनस वाला, यहां से हम इसके सेंटर से यहां बात करते हैं तो यहाँ की डिस्टेंस है d बराबर 2l के बराबर होता है ना, ये वाला। तो हम ये जो सेपरेशन है दो पोल के बीच जो सेपरेशन है वो 2l है। और दोनों जो पोल है, पोल एक पोल दो पोल, इसलिए दो पोल होने के कारण इसका नाम डाइपोल पड़ गया, डाइपोल, है ना। दो ध्रुव, एक ध्रुव और एक दूसरा ध्रुव, दो ध्रुव। ये हम यदि बात करेंगे तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि इसका जो डायरेक्शन होगा हमेशा किधर होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगा, यानी इसका डायरेक्शन जो होगा सभी तो पॉजिटिव से नेगेटिव की होगा। अच्छा, डायरेक्शन तो हमको दे दिया, डायरेक्शन यदि ज्ञात हो गया और इसका मैग्नीट्यूड यदि ज्ञात हो गया तो हम क्या बोलेंगे कि ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। सदिश राशि होने के लिए हमने कंडीशन बताए थे, क्या होना चाहिए कंडीशन होना चाहिए कि उसका दिशा मालूम होना चाहिए, यानी कि उसका डायरेक्शन मालूम होना चाहिए। तो हमने पता करें कि डायरेक्शन इसका होगा, कैसे होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा वो प्लस से माइनस की ओर होगा, प्लस से माइनस की ओर होगा। साथ ही साथ क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये जो कोई एक चार्ज और उसके बीच जो सेपरेशन है उसके मल्टीप्लाई होता है डाइपोल मोमेंट, यानी उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डाइपोल मोमेंट। यानी कि मैग्नीट्यूड भी हमको ज्ञात हो गया,
डायरेक्शन भी ज्ञात हो गया तो हम बोल सकते हैं एक ऐसी राशि है, इसको बोलेंगे हम वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि है। जब डायपोल मोमेंट की बात करें, डायपोल मोमेंट को बात करें इसको, तो क्या होगा Q इंटू 2L, Q इंटू 2L यानी 2QL हो जाएगा। B से दर्शाएंगे 2QL, 2QL। अच्छा, यदि हम बात करना चाहते हैं इसका यूनिट का, तो इसका जो SI को इसका यूनिट जो होता है डिबाई होता है। इसका यूनिट किसका होता है? डिबाई। डिबाई में इसको हम संदर्भित करते हैं। और यहाँ पर यदि हम इसका SI यूनिट की बात करें, यदि हम इसके SI यूनिट की बात करें तो क्या होगा? 2 एक कांस्टेंट है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। Q एक चार्ज है यानी कूलम होगा, और ये लेंथ यानी क्या होगा? मीटर यानी कूलम मीटर। क्या होगा? कूलम मीटर होगा। इसको क्या लिखेंगे? कूलम मीटर। इसका यूनिट हो गया मेरा कूलम मीटर। लेकिन हम डायपोल मोमेंट को संदर्भित करते हैं डिबाई में। इसका अन्य मात्रक यदि बोलेंगे डायपोल मोमेंट का, क्या होगा? डिबाई। यानी डायपोल मोमेंट का अन्य यदि मात्रक बोलेंगे, यानी यदि हम इसका मात्रक की बात करें, इसका और मात्रक बोले तो इसको किसमें डिनोट करते हैं? डिबाई में, DEBAY, डिबाई। यानी मात्रक, ये भी डायपोल मोमेंट का क्या है? मात्रक है। अच्छा, यदि हम ये बात करें कि एक डिबाई में कितना किलोमीटर होता है, तो हम बात करें कि एक डिबाई यानी डीबी से संदर्भित करते हैं इसको, डीबी। एक डिबाई बराबर होता है 1.336 गुने 10⁻⁻30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर। इसको भी याद रखना, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में इस वैल्यू को पूछ चुका है, इसके ये यूनिट को पूछा है किसका? डायपोल मोमेंट का। दूसरा यूनिट क्या है? किलोमीटर है। इसका अन्य मात्रक क्या है? अन्य मात्रक कौन सा? डिबाई होता है। तो हमने ये चीज बात करनी कि डिबाई किसका मात्रक है? हमने बोला डिबाई जो है डायपोल मोमेंट द्विध्रुवीय आघूर्ण या विद्युत द्विध्रुवीय छन्न का मात्रक होता है। एक डिबाई में जो होता है 1.336 गुने 10⁻⁻30 किलोमीटर होता है। यदि हम यहाँ बात करें तो ये क्या होता है? एक पोल और दो पोल, दोनों पोल के बीच जो सेपरेशन होता है, और जो प्रत्येक पोल का जो चार्ज है, दोनों का चार्ज तो मेरा समान है, उस चार्ज का मैग्नीट्यूड को यहां लेंगे। यदि हम बात करें, यहां पर यदि हम बात करें तो यहां पर क्या है? Q क्या है? Q यहां चार्ज को किसका? अनि डायपोल, अनिपोल का, अनिपोल, कोई भी पोल का है ना, कोई भी चार्ज जो है उसका अनिपोल, क्योंकि चार्ज दोनों का सेम चार्ज बट अपोजिट साइड, यानी कि चिन्ह क्या है? अपोजिट है, लेकिन दोनों चार्ज सेम है। Q है, ये भी Q है, यानी चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम है। ये मेरा क्या है? साइन अलग है, ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है, दोनों अलग अलग चार्ज है। ये जो है L क्या है? 2L क्या है? ये है सेपरेशन बिटवीन टू डायपोल, यानी जो हम सेपरेशन है, सेपरेशन को भी क्या बोलते हैं? सेपरेशन बिटवीन टू डायपोल, यानी दो डायपोल के बीच जो सेपरेशन है उसी को सेपरेशन को 2L से हम दिखा रहे हैं, यानी 2D यानी डिस्टेंस बिटवीन टू डायपोल, दो डायपोल के बीच की दूरी। हमने इसका मात्रक को निकाला कि क्या होता है? किलोमीटर होता है, और एन मात्रक क्या होता है? डिवाइड होता है। यदि हम इसका डायमेंशन को निकालें तो डायमेंशन कैसे निकलेगा? तो हम डायमेंशन बहुत बार बात कर चुके हैं कि कैसे निकलेगा। तो डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या होगा कि दिए गई ये वाला जो यूनिट है इसको किस में लाना होगा? एसआई एमकेएस सिस्टम में, एमकेएस प्रणाली वाला एसआई सिस्टम में। हमने 7 फंडामेंटल यूनिट जो पढ़े थे, उस 7 फंडामेंटल यूनिट में हमको इसको कन्वर्ट करना है कि उनमें से जो भी 7 इसको रिलेटेड जो भी है, इस कूलम से रिलेटेड जो भी, कूलम से कौन रिलेटेड है? तो हम जानते हैं Q, Q बराबर क्या होता है? Q बराबर IT होता है चार्ज। चार्ज बराबर क्या होता है? विद्युत धारा गुने समय होता है, यानी इसको लिख सकते हैं, इसका क्या होगा? एम्पियर, और इसका सेकंड, यानी एम्पियर सेकंड होगा। यानी कि यदि हम इसका एम्पियर, इसका क्या होगा? एम्पियर सेकंड, और ये क्या होगा? मीटर, एम्पियर सेकंड मीटर। एम्पियर किसके लिए होगा? विद्युत धारा के लिए। यदि हम इसका डायमेंशन फार्मूला की बात करें तो ये यहाँ पर क्या? मास है क्या? नहीं। लेंथ है क्या? हाँ, लेंथ, मीटर, मीटर लेंथ के लिए, और समय T, MLT, और ये किसका है? A, MLT, ये किसके लिए? विद्युत धारा के लिए। या तो हम इसको इस प्रकार से लिखें, कहीं कहीं
ये ना लिखकर आई भी लिखा रहता है, m पर पावर 0 l t और i, ये वाला दोनों कहीं कहीं ये दिया रहता है और i, मतलब दोनों हम लिख सकते हैं, ये भी डायमेंशन फार्मूला में रख सकते हैं और i डायमेंशन फार्मूला में हम i को भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आणि एम्पियर सेकंड मीटर, एम्पियर सेकंड मीटर, क्यू का कूलॉम, कूलॉम एम्पियर सेकंड। फोर्टी सिक्स में यदि हम बात करें, इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं, विद्युत शक्ति। तो देखते हैं कि जैसे कि कोई विद्युत धारावाही चालक है, तो विद्युत धारावाही चालक में क्या होता है, ऊर्जा का क्षयित होता है, युक्त होता है क्षयित। तो हम देखते हैं कि कोई भी विद्युत धारावाही चालक में जितनी ऊर्जा खपत हो रहा है, क्षय हो रहा, उसी को माप को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर, इसी को बोलते हैं क्या पर, इलेक्ट्रिक पावर। तो हम क्या लिखेंगे, किसी भी विद्युत धारावाही चालक से क्षयित ऊर्जा, यानी कि क्षयित ऊर्जा के मान को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी कि पी इसको डिनोट करते हैं पी से, पावर को डिनोट करते हैं, विद्युत शक्ति को डिनोट करते हैं पी से, यानी पी से डिनोट करते हैं। और ये क्या कर रहा है, किसी भी विद्युत धारावाही चालक से क्या करते हैं, ऊर्जा का खपत होता है, यानी कि दिए गए समय अंतराल में, कोई समय में, है ना। तो P बराबर ET होगा, ET यानी एनर्जी जो खपत हो रहा है दिए गए समय अंतराल में, उसको हम बोलेंगे ET। इसी का दूसरा हम यदि लिखेंगे तो एक और रहता है VI, VI क्या है, यहाँ पर मेरा वोल्टेज है और I क्या है, विद्युत धारा है। इसका जो हम यदि SI मात्रक बोले, विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है, तो यहाँ यदि बोलेंगे कि विद्युत शक्ति का SI मात्रक, विद्युत शक्ति का SI मात्रक वोल्ट होता है, क्या होता है, वाट होता है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, वाट होता है। यदि हम यहाँ मान लें कि P बराबर यदि 1 वाट है, 1 वाट है, V बराबर 1 वोल्ट है, वोल्ट यानी ये क्या है, यदि यहाँ बोलो P बराबर क्या हो, शक्ति, कौन शक्ति, इलेक्ट्रिक शक्ति। V बराबर क्या हो, विभवांतर है ना। I क्या हो, विद्युत धारा यानी धारा, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट यानी धारा हुआ। और I बराबर यदि हम मान लो कि कितना होगा, 1 एम्पियर होगा, कितना होगा, 1 एम्पियर हुआ। यदि इस वैल्यू को हम इसमें रखें तो क्या होगा, 1 वाट, 1 वाट बराबर क्या होगा, यानी 1 वोल्ट एम्पियर, यानी बोलेंगे कि 1 वोल्ट यदि 1 एम्पियर उसमें धारा प्रवाह, यानी किसी कंडक्टर से उसका विभव कितना उत्पन्न हो रहा है, विभव अंतर कितना, 1 वोल्ट, और यदि उसमें से 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रहा है तो हम बोलेंगे कि इस कंडक्टर में 1 वाट का शक्ति कार्य कर रहा है। कितना काम कर रहा है, 1 वाट का शक्ति काम कर रहा है। यदि उस कंडक्टर में 1 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है और यदि कंडक्टर के सिरों के बीच में विभवांतर यदि 1 वोल्ट का उत्पन्न हो रहा है तो हम बोलेंगे कि उसमें जो शक्ति जो है 1 वाट शक्ति उसमें कार्य करेगा। इसलिए 1 वाट बराबर होता है 1 वोल्ट एम्पियर के बराबर होता है। यदि हम इसको और सॉल्व करना चाहेंगे तो 1 यूनिट मेरा ये भी हो गया कि वोल्ट एम्पियर, दूसरा यूनिट हुआ जूल सेकंड, क्या हुआ, एनर्जी बटा टाइम, प्रति सेकंड उपभोग एनर्जी बटा टाइम, सॉरी ई बटा टी। दूसरा हम यदि बात करेंगे यहाँ पर V को यदि हम,
तो v बराबर, जैसे कि हम बात करें, v बराबर क्या होता है आई आर। यदि और हम सॉल्व करना चाहेंगे इसको, इस इक्वेशन को और यदि हम सॉल्व करें तो क्या होगा, v बराबर आई आर। आई, अब हमने v के जगह पर आई आर को वैल्यू रख दें तो क्या होगा, आई यानी कि p बराबर क्या होगा आई, आई और आई स्क्वायर एक बार हम पूरा रख देते हैं, आई आर इनटू आई, तो क्या होगा आई स्क्वायर आर होगा, एंड एम्पियर वर्ग एम्पियर और ओम होता है, वर्ग एम्पियर ओम। यहां से भी हम क्या करेंगे, एक यूनिट को यहां से हम निकाल सकते हैं। यदि हम बात करें कि ये जो इलेक्ट्रिक पावर है इसका यदि छोटा यूनिट क्या होता है, वाट होता है, वाट होता है। एक यूनिट मेरा यहाँ पर आ गया। और यदि हम सॉल्व करें तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। आई बराबर क्या होता है, आई बराबर Q बाई टी होता है, Q बाई टी होता है। यदि हम यहाँ पर और सॉल्व करना चाहिए, इसको यदि हम सॉल्व करना चाहिए और तो एक फॉर्मूला मेरा ये भी हो गया। ध्यान रखना ये सब चीज को बहुत डायरेक्ट इसका पूछा जाता है। एक मेरा ये वाला हो गया, एक ये हुआ और एक ये वाला हुआ। प्रति सेकंड उपभुक्त ऊर्जा की दर को शक्ति कहते हैं, यानी प्रति सेकंड उपभुक्त जो क्षयित हो रहा है कंडक्टर से विद्युत ऊर्जा, उसी को मान को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ये दूसरा ये है। तीसरा मेरा क्या हुआ, ये वाला निकल के आया। चौथा यदि हम बात करें यहां से निकाल के, जब v बराबर आई आर लिखते हैं। अच्छा आई का यदि हम वैल्यू पुट कर दे तो आई बराबर क्या होता है, Q बाई टी होता है। यदि हम आई का वैल्यू पुट कर देते हैं Q बाई टी, यानी v Q बाई टी। एक मेरा ये वाला भी यूनिट उसका हो जाता है, ये वाला भी यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला निकालते हैं। तो मेरा ये सब किसका, इलेक्ट्रिक पावर का। यदि हम अपने आसपास मैंने व्यवहारिक जीवन में बात करें तो इलेक्ट्रिक पावर को किसमें हम, इलेक्ट्रिक पावर किसमें हम मेजर करते हैं, वाट में। अच्छा हम क्या करते हैं इसमें, जो सो व्यवसायिक विद्युत धारा की मात्रक जो होता है, विद्युत धारा का मात्रक और विद्युत ऊर्जा उसमें जो उपभुक्त होता है, उसको यदि हम लें तो हम अगले कंडीशन में लेते हैं कि इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। सपोज मान लीजिए कि यदि एक एक किलोवाट, किलोवाट किसका यूनिट है, किलोवाट किसका यूनिट है, ये इलेक्ट्रिक पावर का है वाट, वाट इसका बड़ा यूनिट क्या होगा, किलोवाट। यानी हम जानते हैं कि 1000 वाट बराबर होता है 1 किलोवाट। वाट हो गया इसका छोटा यूनिट और इसका बड़ा यूनिट क्या होगा, किलोवाट। यदि मान लो कि कोई भी कंडक्टर से हमें प्रति घंटा यदि 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक पावर जनरेट हो रहा है, तो उसमें बोलेंगे कि इसका इलेक्ट्रिक एनर्जी कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हमको कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी बराबर होता है पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम। यानी कि जितना मेरा पावर शक्ति मेरा उससे उत्पन्न हो रहा है और कितने समय के लिए उत्पन्न हो रहा है, उसी का यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी तो हम यदि मान ले, यहाँ पर सपोज हम बात करते हैं कि मान ले कोई भी ऐसा कंडक्टर है जिसे मान लो कि 1 घंटा में यदि इलेक्ट्रिक, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी, एनर्जी फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन। यदि मान लो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या लिखेंगे, एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम। यदि हम मान लें क्या पावर कितना 1 किलोवाट, यदि हम मान लें कि पावर बराबर कितना हो 1 किलोवाट और वो कितना समय के लिए कार्यरत है, 1 घंटा के लिए, 1 घंटा के लिए। तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक एनर्जी कितना उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी मेरा कितना होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी कितना मेरे चाहिए, तो ये वाला चीज हम निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को यहाँ पर हम ये वाला वैल्यू पुट करते हैं, यानी एनर्जी बराबर होगा 1 किलोवाट घंटा। अच्छा ये किलोवाट घंटा जो होता है उसी को बोलते हैं 1 यूनिट। ध्यान रखना हम जो इलेक्ट्रिक ऊर्जा जो हम बिल जो पे करते हैं यूनिट में करते हैं, इलेक्ट्रिक का जो बिल पे करते हैं हमारे में जो यूनिट उठता है वही 1 यूनिट था। 1 यूनिट किसका मात्रक है, यूनिट मेरा एनर्जी का ही मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट, और ये किसी मात्रक है, ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक है, ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक।
ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक मेरा है 1 किलोवाट घंटा। अच्छा जी, अच्छा ये जो है 1 किलोवाट घंटा जो है इसको जूल सेकंड में चेंज करना चाहेंगे तो कैसे चेंज करेंगे? तो हम यहाँ से यदि सेकंड में चेंज करते 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। तो हम यहाँ पर 1000 वाट लिखेंगे। अच्छा एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि 1 घंटा वर सेकंड में चेंज करना तो 3600 सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है। यहाँ यदि हम चेंज करते हैं तो 3600 सेकंड। तो यहाँ पर क्या होगा? इसको लिख सकते हैं 10 पर पावर 3 गुने इसको हम यदि दशमलव 1 2 3 तीन स्थान इधर घसकाएंगे तो 3.6 गुने 10 पर पावर 3 ये भी हो जाएगा। इसको वाट सेकंड। अब यहाँ कितना हो गया? 10 पर पावर 3 और 3 यानी कितना होगा? 10 पर पावर 6 यानी 3.6 गुना 10 पर पावर 6 वाट सेकंड। वाट सेकंड, वाट सेकंड। इसको क्या लिखेंगे हम? वाट सेकंड। एक मेरा यहां से निकल के आ गया। इसी को यदि हम बोल वाट सेकंड, वाट सेकंड क्या लिखेंगे? 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, ये सेकंड 3.6 गुना 10 पर पावर 6 वाट सेकंड। अच्छा वाट सेकंड किसका मतलब? इसी को बोलते हैं जूल पर सेकंड। क्यों? क्योंकि देखो वाट आने की पावर, पावर बराबर क्या होता है? ई बाय टी होता है, ई बाय टी होता है। यानी जूल पर सेकंड यानी कि 1 वाट, 1 वाट बराबर क्या होगा? जूल पर सेकंड। यदि हम यहाँ बात करें 3.6 गुना 10 पर पावर 6, हमने बात की है कि एनर्जी बराबर क्या होता है, तो हमने पावर बराबर क्या होता है? पावर बराबर एनर्जी बटे टाइम, ये हुआ। अब पावर का जो एसआई मात्रक जो होता है सो वाट होता है, ठीक है। एनर्जी के लिए जो हम मात्रक बोलते हैं जूल होता है और टाइम के लिए सेकंड होता है। एक वाट की जगह पर हम वैल्यू रख सकते हैं क्या? नहीं, एक वाट की जगह पर इस वैल्यू को हम रख सकते हैं। तो यदि हम वाट की जगह पर लिखेंगे तो इसको जूल पर सेकंड और ये सेकंड 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 खत्म हो गया, यानी कि कितना होगा? 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल हो गया। 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल, यानी कि क्या हमने ज्ञात करना कि 1 किलोवाट घंटा, यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना? 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल हुआ ना। जैसे 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट। हमने इस वैल्यू को निकाली है जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यानी कि हम क्या बोलते हैं? वाट सेकंड, ये वाला भी वैल्यू, दोनों वैल्यू को हम पढ़ा देते हैं। एक वाट सेकंड यूनिट के टर्म में और एक जूल के टर्म में। तो हमने एक चीज याद करनी है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल होता है? तो 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल होता है। और 1 किलोवाट घंटा में कितने वाट सेकंड होता है? तो बोलेंगे 3.6 गुना 10 पर पावर 6, क्योंकि वाट सेकंड के ही बराबर क्या होता है? 1 जूल बराबर ही होता है वाट सेकंड। ये ध्यान रखना, 1 वाट सेकंड, 1 जूल बराबर होता है 1 वाट सेकंड। कहां से हम निकालें? ये यहां से निकालें। 1 जूल बराबर वाट सेकंड, 1 वाट सेकंड, ये मल्टीप्लाई इधर होगा, है ना। हम कहां से निकालें? इससे, यानी कि ये सब चीज को ध्यान रखना। ये सब चीज छोटे छोटे टर्म को हम जानेंगे तो कोई भी कन्वर्जन को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी ये वाला जो है सो किस फॉर्मेट में हम लेकर आए? इलेक्ट्रिक एनर्जी के, यानी कि पावर किस टर्म में? इलेक्ट्रिक एनर्जी के टर्म में हम पावर को यहाँ निकाल रहे हैं। यदि हम बात करें कि इलेक्ट्रिक हीट, जैसे कि मान लो कोई तापीय प्रभाव पर जो काम करता है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव, जैसे मेरा हीटर हो गया, वो मेरा क्या करता है? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर काम करता है। यानी कि हम इलेक्ट्रिक को हम दे रहे हैं इसमें से, वो क्या करता है? वो इलेक्ट्रिक किसमें कन्वर्ट होता है? हीट एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट करता है? हीट एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाता है। यानी इलेक्ट्रिक किसमें कन्वर्ट हो गया? हीट एनर्जी में। और वही इसी को बोलते हैं कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कौन सा काम करता है? जो हीटिंग कंडक्टर जितना भी हो गया, हीटिंग उपकरण जितना भी हो गया, वो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर ही काम करता है। जैसे कि मेरा कौन सा हो गया? जल ऊष्मक हो गया और मेरा हीटर वगैरह जो हो गया, ये सभी हीटिंग इफेक्ट करता है। अच्छा हम यहाँ से हीट एनर्जी का यदि हम निकालना चाहेंगे तो विद्युत तापीय ऊर्जा क्या होता है? तो यदि हम यहाँ पर बात करें इसको किस तरह? विद्युत तापीय ऊर्जा, विद्युत तापीय ऊर्जा या तो विद्युत तापीय प्रभाव,
यानी इलेक्ट्रिक हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक हीट एनर्जी, ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक हीट एनर्जी। इसको हम डिनोट करते हैं एच से, एच से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक हीट एनर्जी। ये भी किस क्या है? एक प्रकार का एनर्जी है। इसलिए इसका भी मात्रा क्या होगा? इसका भी मात्रा क्या होगा? जूल ही होगा, क्योंकि यह भी एक प्रकार का एनर्जी है। हम बात करते हैं एच, हीट बराबर क्या होता है? तो हीट एनर्जी है, यानी एनर्जी बराबर क्या होता है? पावर इनटू टाइम। अभी हम पावर, कौन सा पावर? यानी विद्युत शक्ति, यानी विद्युत शक्ति गुणे समय, यानी ये होगा विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति इनटू समय, विद्युत शक्ति इनटू समय। ये कौन सा? तापीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा। कौन सा तापीय ऊर्जा? विद्युत तापीय ऊर्जा है। इसको हम डिनोट करते हैं एच से। अच्छा, पावर, विद्युत पावर, विद्युत शक्ति, यानी पी, और ये टी, यानी पी इंटू टी। पी इंटू टी के बराबर क्या था? पी इंटू टी के बराबर एनर्जी भी था। इस कारण से हम बोल सकते हैं, और पी इंटू टी के बराबर क्या है? मेरा हीट भी। इस अनुसार से हम बोल सकते हैं हीट भी क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा। क्या बोल सकते हैं कि हीट भी एक प्रकार का मेरा क्या है? ऊर्जा। अभी हम इससे पहले बात कर चुके कि जो P बराबर होता है वो P मतलब पावर, विद्युत शक्ति बराबर होता है वोल्टेज इनटू इलेक्ट्रिक करंट, और T, यानी कि एक मेरा हीट का दूसरा फार्मूला मेरा ये चेंज कर गया। बहुत सब फार्मूला को ध्यान रखना है। ये मेरा क्या हो गया? एक मेरा P इंटू टी, दूसरा था। यहां से यदि हम इसका यूनिट की बात कर लें, इसका यदि हम यूनिट की बात करें यहाँ पर, तो इसका यूनिट क्या निकलेगा? पावर का क्या हुआ? पावर का वाट, और टाइम का सेकंड, यानी कि क्या? वाट सेकंड। पहला एक यूनिट यहां से मेरा होगा वाट सेकंड, वाट सेकंड। दूसरा क्या होगा? वाट सेकंड, यानी कि जूल। दूसरा क्या? वाट सेकंड को ही जूल बोलते हैं। अभी हम दिखाने थे इससे पहले ना कि एक वाट सेकंड बराबर एक जूल होता है, यानी वाट सेकंड को भी क्या कर सकते हैं? जूल बोल सकते हैं, यानी कि इसका यूनिट क्या होगा? जूल। इसका यूनिट क्या होगा? जूल। वो वाट सेकंड या जूल हो जाएगा। यदि हम यहाँ से बात कर रहे हैं तो V को यदि हम यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से V बराबर आई आर, V को लिख सकते हैं आई आर, और यहाँ से यदि हम सॉल्व करेंगे तो आई आर इंटू आई टी, तो क्या लिखते हैं? आई स्क्वायर आर टी लिख सकते हैं। एक मेरा फॉर्मूला ये भी बन गया, एक मेरा फॉर्मूला ये भी बन गया कि H बराबर आई स्क्वायर आर टी। यदि हम यहाँ पर आई यार को यार के फॉर्मेट पे लिखते हैं, आई बराबर V बटे आर लिख सकते हैं, आई बराबर V बटे आर। यहां से हम निकालें इसको, ये मेन है मेरा, इस स्टेज पर यदि हम यहाँ पर लिख लें, हम कहां पर लिखें? समीकरण 1 से, समीकरण इसको मान ले 1 नंबर समीकरण मान लेते हैं, ठीक ना, और इसको मान लेते हैं 2 नंबर समीकरण। तो समीकरण 1 एंड 2 से हम क्या चीज निकालें? ये चीज को निकालें। अब फिर यदि हम यहाँ पर लिख दें H बराबर, दूसरा नंबर समीकरण से ही निकाल लेते हैं कि R बराबर क्या होता है? V बटे आई, आई बराबर V